Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनके प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल पे से ट्रेट ही करना है आपको ग्राफ के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट अगर आपने यहाँ से ले लिया है, अगर फर्स्ट आपने रेड एजेस से कोई भी पेयर ले लिया है, तो सेकंड जो पेयर है वो आपको ब्लू एजेस से लेना पड़ेगा। मतलब सारे एजेस जो है ना वो ऑल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा सोचो, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी बन जाएगा। उसके बाद में सिर्फ आपको इटरेट करना है और इटरेट करके करके ये बताना है कि वहां पे कौन सी डिस्टेंस पे पहुंच पा रहे हो, मतलब कितने स्टेप्स आपको चलने पड़ रहे हो उस पेयर पे पहुंचने के लिए, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली जैसे 0 से 1 पे जाना है, तो इनिशियली आप क्या है कि 0 पे तो हो, तो 0 के लिए आपको कितने स्टेप चलने पड़े, बोला 1। ठीक है, फिर 1 पे जाना है आपको। अब 1 के लिए हो सकता है डायरेक्ट कनेक्शन कोई हो ही ना, 0 से 2 हो, 2 से 3 और 3 से 1 हो। ठीक है, तो 0 से 1 पे जाने के लिए कितने स्टेप चलने पड़ गए आपको, बोला पहले 0 से 2 पे जाना पड़ा एक स्टेप, फिर 2 से 3 पे जाना पड़ा दूसरा स्टेप, फिर 3 से 1 पे जाना पड़ा तीसरा स्टेप। तो अपने को 0 से 1 पे जाने के लिए कितने स्टेप चलने पड़े, 3। तो बस आपको वही एक पेयर रिटर्न करवाना है कि आपको 0 से 0 पे जाने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, बोला 0। ठीक है, फिर 0 से 1 पे जाने के लिए आपको 1 स्टेप लगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन गिवन था बस। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है। और इसमें बस हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने एक पेयर ब्लू एजेस से ले लिया है, मतलब रेड एजेस से ले लिया है, तो दूसरा ब्लू से लेना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि बस अपने को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, ट्रैवर्स करना है, बोला हाँ, नॉर्मली बस आपको ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स की स्टार्ट कहाँ से करनी है, बोला 0 से। ठीक है, ठीक है, 0 से स्टार्ट करनी है और आपको लास्ट तक, मतलब तीनों नोड्स तक ट्रैवर्स करना है। नोड्स का नंबर 3 ही होगा, नहीं भी है यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे गिवन होगा, हमेशा वही रहेगा। ठीक है, कभी भी कोई फिक्स नंबर नहीं है, बोला ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ 0 से 0 पे चलने के लिए अपने को कितनी बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। भैया ऑफकोर्स सी बात है ना, 0 से 0 पे जाना है तो कोई ट्रैवर्स करना ही नहीं पड़ेगा, 0। ठीक है, तो वही अपने यहाँ पे मस्त गिवन है कि 0। बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताओ 0 से 1 का डायरेक्ट पेयर गिवन है यहाँ पे। हाँ, तो अगर अपने को 1 पे जाना है तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, बोला भैया कुछ नहीं है, बस ये एक स्टेप चलना पड़ेगा 0 से 1 पे आने के लिए। तो बोला भैया ठीक है, 0 से 1 पे आने के लिए अपन ने एक स्टेप चल लिया। अच्छा अब एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपने एक पेयर रेड एजिस से ले लिया है, रिपीट विथ मी, अगर एक पेयर रेड एजिस से ले लिया है, तो यहाँ पे 1 से 2 का पेयर गिवन है लेकिन आप नहीं ले सकते हो। अब आपको सेकंड पेयर कहाँ पे लेना पड़ेगा, ब्लू एजिस से। रिपीट विथ मी, सेकंड पेयर कहाँ से लेना पड़ेगा, ब्लू एजिस से। ठीक है, तो ब्लू एजिस में आपने ढूंढा कि क्या 1 से 2 का पेयर प्रेजेंट था, बोला नहीं था, नहीं था। अच्छा 1 से कहीं और का पेयर प्रेजेंट है, 2 का जरूरी नहीं है कहीं और का प्रेजेंट हो, बोला नहीं, कहीं का भी प्रेजेंट नहीं है, तो अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते, बोला ओके। क्लियर है, बोला हाँ क्लियर क्लियर क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो दूसरे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नहीं जा सकते तो अपन आंसर क्या देंगे, -1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपन दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या था, बोला 0 से अपन स्टार्ट किया, तो 0 से 0 पे जाने के लिए स्टेप्स, बोला 0। क्लियर। अच्छा 0 से 1 पे जाने के लिए स्टेप्स, बोला ये डायरेक्ट पेयर गिवन था, अपन ने वो यूज कर लिया और एक स्टेप में पहुंच गए, बोला बहुत ही बढ़िया। अच्छा 1 से 2 पे जाने के लिए स्टेप, भैया पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अच्छा लेकिन भैया 2 से 1 पे जाने का तो रास्ता था ना, नहीं नहीं, इस बात को ध्यान से समझो, 2 से 1 पे जाने का रास्ता था, बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीड आपसे। लेकिन इसके लिए ना दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो क्या, कि 2 से 1 पे जाने का रास्ता था कंप्लीटली एग्रीड, लेकिन आप 2 तक तो पहुंचे पहले, उसके बाद में तो 2 से 1 पे जा पाओगे ना। तो आप 2 तक तो अभी यहाँ पहुंचे ही नहीं, 0 से 1 तक पहुंचे थे अभी तक आप। अगर यहाँ पे 0 से 2 का भी रास्ता होता तब तो मैं मान लेता कि हाँ 0 से 2 पे जाया जा सकता है, एंड देन 2 से 1 पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी 2 तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे, तो 2 से 1 वाला रास्ता तो कोई लॉजिक का हुआ ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायरेक्टेड ग्राफ है, 2 से 1 पे जाने का रास्ता है, 1 से वापस 2 पे आने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 से 1 पे जाने का रास्ता है लेकिन 1 से 2 पे जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आप समझ चुके हो। क्या, सबसे पहले तो बात, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे 2 से 1 पे जाने का रास्ता है, इसका मतलब ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि 1 से 2 पे भी जाया जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे और भी कोई पेयर होता और वहां पे जाया जा सकता होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं जाया जा सकता, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको स्टार्ट 0 से ही करना है। ठीक है, सोर्स नोड अपनी 0 ही है, तो 0 से आपको देखना है कि आप कहाँ तक जा सकते हो और कौन कौन सी पेयर पे जा सकते हो। अब यहाँ पे 0 से 2 पे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो 2 से कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब ही क्या है, बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ कि क्वेश्चन टफ है क्या, कहाँ टफ है भैया, ग्राफ ही तो है, नॉर्मल ग्राफ में अपने को ट्रेड करना है और ट्रेड कर करके ये बताना है कि वहां पे अपन पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच सकते हैं तो कितने डिस्टेंस में पहुंच रहे हो, नहीं पहुंच सकते तो -1। सिंपल सी बात है, बोला हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे वाला क्वेश्चन आया
ठीक, मतलब ये वाला एग्जांपल आया। अब इसके ऊपर अपन कोड बिल्ड करने की कोशिश करें। क्या कोड होगा? कुछ नहीं होगा भैया। अपन क्या करेंगे, अपना नॉर्मल बीएफएस ट्रैवर्सल करते हैं अपन। तो बीएफएस ट्रैवर्सल में क्या होगा कि सबसे पहली जो नोड है उसको अपन पुश कर देंगे। तो मान लो 0 को अपन ने पुश कर दिया विद द डिस्टेंस ऑफ 0, मतलब कि 0 पे जाने के लिए अपने को 0 डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, बहुत क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि अब यहाँ से अपन कहाँ पे जा सकते हैं? बोला 1 पे जा सकते हैं। 0 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? बोला 0 से अपन 1 पे जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। इतना क्लियर था? बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब 1 पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस हो गया भैया? 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? बोला 1 से 2 पे जा सकते थे। 1 से 2 पे जा सकते थे लेकिन नहीं गए। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या हुआ कि 0 से 1 वाला पेयर रेड एजेस का यूज कर लिया। तो अब अपने को जो नेक्स्ट पेयर है वो ब्लू एजेस का यूज करना था। हाँ कि ना? हाँ, तो अपने को एक और वैल्यू मेंटेन करके रखनी पड़ेगी जो ये बताएगी कि ये रेड एजेस का है और अपने को अब नेक्स्ट ब्लू एजेस का चाहिए, या फिर वाइस वर्सा। अच्छा, अब ये भी है जो 0,0 वाला जो फैक्टर है जो आपने इनिशियली ले रहे हो, उसमें कौन सी एजेस आएंगी? बोला उसमें कोई सी भी नहीं आएंगी। ऐसा कोई पेयर कभी गिवन नहीं होता कि सेल्फ एजेस का कोई पेयर गिवन नहीं होता। तो इसलिए अपन वहाँ पे क्या मानेंगे, वहाँ पे अपन कुछ भी एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, कुछ भी एक ऐसी वैल्यू रख देंगे जो कभी रिपीट ना हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? हाँ। तो अब अगर अपन इसको ध्यान से समझे तो अपने को क्या क्या दिक्कत आ रही है कि एक तो अपने को बस ये पेयर मेंटेन करना है और कोई दिक्कत नहीं है, और एक जो है ना 0 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है। तो उसके लिए अपन हमेशा क्या करते हैं, एक वेक्टर बना देते हैं। उस वेक्टर में क्या बोलते हैं, बोला ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, अपन हर बार क्या बोलते हैं, बोला 0 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है ये अपन 0 पे स्टोर करवा देते हैं। जिससे क्या होगा, अपना ट्रैवर्सल कम हो जाती है। रिपीट विद मी, क्या होता है, ट्रैवर्सल कम हो जाती है। इसके लिए अपन ये वेक्टर बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि 0 से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, पहले मुझे बता दो। पहले इसके ऊपर ट्रैवर्स करके मुझे बता दो कि आपके पास पहला पेयर कौन सा है? बोला 0 से 1। तो ठीक है, तो आपने क्या बोला कि मैं 1 पे जा सकता हूँ। फिर आपके पास सेकंड पेयर क्या है? बोला 1 से 2। तो अब आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया? बोला मैंने 1 पे पहले ही स्टोर करवा दिया कि मैं 1 से 2 पे जा सकता हूँ। सिमिलरली अपने सबके साथ में कर दिया। इससे हुआ ये, उससे सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही काम हुआ है कि अपने को बार बार इस पे नहीं देखना पड़ेगा। जब भी अपन यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ भाई 0 पे अपन आ गए, अब 0 से कहाँ पे जा सकते हैं, तो सीधा अपन इस वेक्टर को ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें 3 वैल्यूज चाहिए थी। यहाँ पे अपन ने देखा कि अपने को मेंटेन करने के लिए, मतलब इस क्यू को अच्छे से इटरेट करने के लिए 3 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है। वैसे इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे अपन आए, आते ही अपन ने क्या बोला, बोले यहाँ पे आते ही अपन ने कुछ इनिशियलाइजेशंस किया है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में टेंशन लेने की कभी कोई जरूरत नहीं है। ये एक तो क्या है, मतलब ये डिस्टेंस वाला वेक्टर है। डिस्टेंस वाला वेक्टर क्यों बनाया, क्यों क्या बनाया भैया? यही तो रिटर्न करवाना था। डिस्टेंस ही तो रिटर्न करवाना है, तो डिस्टेंस तो अपने को मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। बोला ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बोला भैया एक वेक्टर ऑफ पेरेंट बनाया है और उसको एडजॉइंट नाम में दिया है। ये क्या है भैया? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने बस ये वाला बनाया, ये वाला वेक्टर जो है ना ये। अच्छा भैया, ये हर पेयर्स में क्यों स्टोर करवा रहा है? भैया पेयर्स में तो चाहिए था कि 0 से कहाँ पे जाया जा सकता है, एक तो अपन वही स्टोर करवाएंगे, प्लस कौन सी एज को यूज करके जा रहा है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो अगर रेड एज को यूज करके जा रहा है तो अपन बोलेंगे 1,1, मतलब 1 पे जा सकते हैं और रेड एज को यूज कर रहे हैं। और फिर अपन क्या बोलेंगे कि अगर ब्लू एज पे भी मान लो ऐसा होता कि 0 से 2 पे जाया जा सकता होता, तो अपन क्या बोलते हैं कि 0 से 2 पे जाया जा सकता है, मतलब 0 में एक पेयर तो ये आ गया, और दूसरा पेयर क्या आएगा कि 2 पे जा सकते हैं। और दूसरा ब्लू एजेस के लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि 2 को डिनोट कर रहे हैं अपन कि हाँ 2 से जाया जा सकता है, मतलब 2 वाली एज से जाया जा सकता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे ऐसा भी होता, मान लो कि 0 से 3 पे भी जाया जा सकता है सपोजिंगली, तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 3 पे भी जाया जा सकता है। कौन सी एज की मदद से? प्लस सेकंड एज की मदद से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एज है, इसको क्या बोल रहे हैं, सेकंड एज है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, क्लियर है। तो अपन ने वहां पे वेक्टर क्या बनाया, बोला यहाँ पे वेक्टर ऑफ पेयर बनाया है। ये क्या कर रहा है, पेयर्स को स्टोर करवा रहा है कि 0 से कौन से पेयर पे जाया जा सकता है। तो पेयर में क्या है, एक तो पेयर में वैल्यू है कि कहाँ पे जा रहे हैं, और दूसरी पेयर में क्या, दूसरी वैल्यू क्या है पेयर में कि कौन सी एज को यूज करके जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप किसके ऊपर चलाया? रेड एजेस के ऊपर। सबसे पहले अपन किसके ऊपर इटरेट करते हैं? बोला रेड एजेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेड एजेस के ऊपर जब अपन इटरेट कर रहे थे तो अपन ने क्या बोला, बोला एक काम करो, एडजॉइंट के अंदर वेक्टर ऑफ 0 मार्क करो। वेक्टर ऑफ 0 मतलब ये जो रेड एजेस वाला जो वेक्टर है ना वो। तो इसमें जो 0th वैल्यू है, वो 0th वैल्यू क्या है, मतलब कहाँ से जाया जा सकता है। रिपीट विथ मी, कहाँ से जाया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने वो बोल दिया कहाँ से जाया जा सकता है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला इसके अंदर क्या पुशबैक करो, कहाँ पे जाया जा सकता है। तो ये वो वाली बात हो गई, कहाँ पे जाया जा सकता है। और इसके साथ में अपन ने क्या मार्क किया, बोला 1। 1 किसको डिनोट कर रहा है? रेड एजेस को। ठीक है, फिर अपन ने पूरी की पूरी रेड एजेस वाली पेयर्स को ले लिया। हाँ, फिर अपन ने क्या बोला, ब्लू एजेस वाली पेयर्स को भी ले लो, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मार्क करोगे, बोला कहाँ से जाया जा सकता है। ठीक है, वो 0 में है हमेशा। ब्लजेस में जहां तक भी अगर कोई वैल्यूज होंगी तो इटरेट करेगा। ठीक है, कहाँ से जाया जा सकता है ये हो गया। इसमें फिर कहाँ पे जाया जा सकता है, हाँ ये भी हो गया। उसके बाद में फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला कौन सी एज को यूज करके, बोला सेकंड नंबर वाली एज को यूज करके जा रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, नॉर्मल बीएफएस का अपन ने इंटरप्रिटेशन किया है। बीएफएस में होता क्या है, बोला क्यू बनाते हैं अपन एक नॉर्मल, ठीक है, क्यू में अपन ने क्या क्या पुश किया है, बोला 3 वैल्यूज को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कहाँ से जा रहे हैं, बोला ठीक है क्लियर, कितनी डिस्टेंस को यूज कर रहे हैं, बोला ठीक है क्लियर, और कौन सी एज को यूज कर रहे हैं, बोला ठीक है क्लियर। 3 चीजें मेंटेन करनी जरूरी हो रही है, कौन कौन सी, ये कहाँ से जा रहे हैं, रिपीट विथ में, कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, कितने डिस्टेंस को यूज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, और कौन सी एज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो से अपन ने स्टार्ट किया है, तो जीरो से जा रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन जीरो से, ठीक है। जीरो पे पहुंचने के लिए कितने डिस्टेंस लगी, बोला जीरो लगी, फर्स्ट बात है, और कौन सी एज लगी, बोला -1, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये कंडीशन अपनी दोबारा कभी नहीं आएगी। फिर अपन ने क्या बोला, अब जब तक अपनी जो क्यू है ना वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलाते रहो, बोला ठीक है चलाते रहेंगे। अब सबसे पहले अपन ने क्या बोला, बोला क्यू के फ्रंट में जो भी है ना उसको पॉप करवा दो, हाँ, और उसकी जो भी वैल्यू है वो करंट वेक्टर में ले आओ, बोला ठीक है बहुत बढ़िया ले आए। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला करंट वेक्टर में 3 वैल्यूज है, ठीक है। एक तो कहाँ पे अभी अपन खड़े हैं, कहाँ पे अभी अपन खड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से ही जाना है अपने को आगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा यहाँ तक की डिस्टेंस, और तीसरा क्या है, कौन सी एज यूज करिए, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, बोला कहाँ से जाना है अपन ने वो ले लिया है, ठीक है। तो वो कहाँ पे था, जीरो पोजीशन पे, तो अपन ने वो ले लिया कहाँ से जाना है। और दूसरा अपन ने क्या ले लिया, इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि अभी अपन जिस एज पे खड़े हैं ना वो एज कौन सी है, बोला ठीक है वो एज ले लिया अपन ने। अच्छा अब एक बात बताओ कि जिस एलिमेंट पे अभी अपन खड़े हैं उस एलिमेंट पे अभी अपन इससे पहले भी कभी आ चुके थे, आप बोला भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो, बोला इसलिए, एक बात बताओ कि अगर जिस एलिमेंट पे आप अभी खड़े हो उस पे आज से पहले भी आप कभी आ चुके हो तो इसका मतलब पहले आप कम डिस्टेंस में आए होंगे, बोला हाँ हाँ हाँ, पहले अगर ऑलरेडी उस एलिमेंट पे आ चुके हैं, मतलब समझे इस बात को कि आप जीरो से एक वन पे जाने का डायरेक्ट पेयर था, ठीक है, और एक जीरो से टू पे जाने का भी डायरेक्ट पेयर था। तो आपने क्या बोला, बोला मैं जीरो से वन पे पहले आ गया था और उसमें मेरी डिस्टेंस कितनी लगी, बोला 1, ठीक है। फिर मैं जीरो से टू पे गया, मेरी डिस्टेंस 1 लगी। फिर मैं टू से मान लो 4 पे गया जिस पे मेरी डिस्टेंस एक और हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2। फिर मैं 4 से 3 पे गया सपोजिंगली, जहाँ पे मेरी डिस्टेंस हो चुकी है 3। और फिर मैं 3 से 1 पे जाने का भी एक पेयर था जहाँ पे मेरी डिस्टेंस हो चुकी है 4। तो मैं ऑफकोर्स ही बात है कि ये वाला पेयर क्यों ही यूज करूंगा, जीरो से 1 पे जाने वाला जिसमें मेरी डिस्टेंस 4 लग रही है। मैं पहले जिस डिस्टेंस से आ चुका हूँ मैं ऑफकोर्स ही बात है वही लेना चाहूंगा। वही अपन ने यहाँ पे चेक किया है कि अगर वहाँ पे -1 के अलावा कुछ भी है, मतलब आप पहले ही वहाँ पे पहुंच चुके हो, ठीक है, तो अगर -1 के अलावा कुछ भी हो तो नहीं जाना है, और अगर -1 हो तो इसके अंदर आएंगे एक कंडीशन के अंदर, और क्या बोलेंगे, बोला जो भी डिस्टेंस मार्क्ड है वो, मतलब जो भी अभी अपनी डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे क्यूब में, यहाँ पे उसको मार्क कर दो डिस्टेंस में, ठीक है, बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने मार्क कर दिया कि जीरो पे पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितनी चाहिए, बोला जीरो, ठीक है क्लियर क्लियर। फिर अपन ने क्या बोला, एक फोर का लूप चलाओ। फोर का लूप किसके ऊपर चल रहा है, बोला एडजेसेंट वाली जो अपनी वेक्टर था, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर था इसमें चेक करो कि जीरो से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, बोला ठीक है, ठीक है क्लियर। चेक किया अपन ने, बोला जीरो से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता था, बोला एक ही पेयर था जीरो से 1 पे जाने का, क्लियर है। तो जीरो से 1 पे जाने वाला पेयर अपने पास आ गया, तो अपन ने क्या बोला, बोला हाँ ये आ चुका है कि अपन 1 पे पहुंच पा रहे थे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू हुई है, अपने यहाँ पे क्या क्या स्टोर करवाया था कि एक तो कहाँ पे जा रहे हैं अपन, ठीक है, जीरो से कहाँ पे जा रहे हैं अपन, और दूसरा अपन ने क्या स्टोर करवाया था कि कौन सी एज यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपने ये दोनों चीजें आ चुकी है। तो चाइल्ड भी में तो अपने क्या आया कि कहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे एज क्या है चाइल्ड की, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया कि कौन सी एज है ये दोनों अपन ने लिया। फिर अपन ने चेक किया सबसे पहली बात तो कि ये जो चाइल्ड है क्या वो -1 तो नहीं है, मतलब ऐसा तो कोई चाइल्ड नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करता, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चाइल्ड नहीं है। फिर दूसरा अपन ने क्या चेक किया कि एज का जो कलर है वो -1 नहीं होना चाहिए, मतलब -1 क्या था, अपना डिफॉल्ट कलर था वो दोबारा नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है, अपन घूम फिर के वापस जीरो पे नहीं आने चाहिए, ठीक है, ये भी चेक कर लिया। फिर तीसरे अपन ने क्या कंडीशन चेक करी कि अभी ये बता दो कि जो एज कलर है, ठीक है, जो इसका जो पेरेंट का एज कलर था वो अभी चाइल्ड के एज कलर के सेम तो नहीं है। मतलब अपन ने क्या बोला कि पहले अगर अपन ने रेड वाली एज यूज करी थी तो कहीं अपन ने दोबारा रेड वाली तो नहीं कर ली, तो भैया पहले अपन ने कौन सी करी थी, बोला -1 अपन जिसको डिनोट कर रहे थे, मतलब अभी तक अपन ने कोई सी भी एज यूज नहीं करी है, ठीक है। तो -1 हमेशा नॉट इक्वल रहेगा कोई से भी एज के कलर के। तो अभी अपना एज का कलर क्या है बाय द वे, बोला एज के जो चिल्ड्रन है उसका जो कलर है वो अपना आया है 1, ठीक है, क्योंकि अपन ने रेड को क्या था 1 मार्क कर रखा था, बोला क्लियर है। तो ये वाली कंडीशन अपनी ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद में अब अपनी क्यू में क्या पुश हुआ है, बोला क्यू में पुश हुआ है एक तो चाइल्ड भी, मतलब कि 1, ठीक है। फिर 1 पे जाने के लिए डिस्टेंस, तो 1 पे जाने के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, बोला जीरो पे आने के लिए जो डिस्टेंस हुई है उसमें +1 कर दो, तो जीरो की डिस्टेंस कहती है, बोला जीरो, ठीक है, तो जीरो +1 यानी कि 1। फिर उसके बाद में क्या बोला, बोला अब इसका जो कलर है वो भी पुश कर दो, तो इसका कलर क्या है, बोला 1, ठीक है, रेड के लिए अपन 1 मार्क करके चल रहे हैं, बोला ठीक है 1 हो गया, वो बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब इसको क्या है, ये वाला जो चाइल्ड है ना, हाँ मतलब ये जो 1 है ना इसको भी -1 मार्क कर दो। भैया ऐसा क्यों किया, बोला इसका करने का सिंपल सिंपल सा यही रीजन था, इसको अपन ने इसलिए ऐसा किया है जिससे कभी भी अपन इस पे दोबारा ना आ जाए, मतलब दोबारा अपन रिविजिट ना करने लग जाए इसको, ठीक है, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, बोला वापस आए,
वापस आके अब क्यू में वापस सिर्फ एक ही एलिमेंट आया था, उसको अपन ने करंट वेक्टर के अंदर ले लिया और उसको भी पॉप करवा दिया, ठीक है। तो वापस अपनी क्यू क्या हुई, एम्प्टी। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब इसके करंट वेक्टर के फर्स्ट वैल्यू में क्या था, बोला वन, ठीक है। तो वन किस में आ गया, करंट वी में, ठीक है। तो वन आ गया करंट वी में। एच का कलर क्या है, बोला वन, ठीक है। तो अब अभी अपन ने कौन सी एज यूज कर रखी है, रेड वाली। तो अब इसका मतलब क्या है कि अपन दोबारा रेड वाली एज नहीं यूज कर सकते, बोला क्लियर है। फिर क्या बोला, बोला अब ये बताओ कि क्या इसका डिस्टेंस फैक्टर में माइनस वन है, बोला हाँ, डिस्टेंस फैक्टर में माइनस वन है। तो अब अपन क्या बोलेंगे, बोला इसके डिस्टेंस को अपडेट करके क्या कर दो, करंट वेक्टर की जो भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। क्लियर, क्लियर। फिर अपन ने क्या बोला, बोला वापस फोर का लूप चलाओ कि अब वन से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो बोला ठीक है, वन से अपन जा सकते थे टू के ऊपर, हाँ, ठीक है। वन से अपन जा सकते थे टू के ऊपर, अपन आ गए। फिर अपन ने क्या चेक किया यहाँ पे वापस, क्या ये चाइल्ड वन तो नहीं है, मतलब माइनस का वन तो नहीं है, मतलब इसका मतलब कि अपन यहाँ पे ऑलरेडी विजिट तो नहीं कर चुके, बोला नहीं करा है आपने यहाँ पे विजिट। उसके बाद में इसका जो एज कलर है वो माइनस वन तो नहीं है, बोला नहीं है। उसके बाद में क्या बोला आपने कि इसका जो एज कलर है क्या वो चाइल्ड के एज कलर के बराबर है, मतलब जो वन का एज कलर था, मतलब वन कौन से में मिल रही थी अपने को, रेड एजेस में मिल रही थी, क्या ये जो वन से टू वाला पेयर है ये भी रेड एजेस में मिल रहा है, बोला हाँ। तो एक इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब इसके अंदर नहीं आएगा। फिर वापस चेक हुआ कि वन से और कहाँ पे जाया जा सकता है, बोला और कोई ऑप्शन नहीं था, बोला ठीक है क्लियर, और कोई ऑप्शन नहीं था, बोला ठीक है। यहाँ पे क्यू अपनी एम्प्टी हो चुकी थी, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर आके मतलब अब डिस्टेंस वेक्टर में क्या क्या रहा है, बोला जीरो, वन, और यहाँ पे कोई अपडेशन हुआ ही नहीं है, मतलब माइनस का वन। क्लियर, हाँ बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा खुद से सोचोगे तो भी बड़े आराम से हो जाएगा। और एक बार क्या है, अपने को अप्रोच समझ में आ जाती है ना, उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन क्या है, खुद से करने की कोशिश किया करो, ज़्यादा टफ नहीं होती इंप्लीमेंटेशन। दो चार बार अटकोगे, सिंटैक्टिकल एरर करोगे, उसके बाद में क्या है, आपको खुद को हैबिट हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।